नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लग रहा है कि इस बार मोदी जा रहे हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं। तभी तो ममता बनर्जी जो गठबंधन तोड़कर चली गई थी, वो अब 4 फेज के बाद बिना शर्त राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब है, इस रिपोर्ट में देखिए। चार फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नेता जीत हार की बात करने लगे हैं। ऐसे में पार्टियां भी सरकार बनाने और गिराने की बात करने लगी हैं। विश्लेषकों के अपने अलग दावे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी की सरकार बनेगी, तो कोई कह रहा है कि तीसरी बार मोदी की सरकार नहीं बनने वाली। ऐसे में जनता चुप है और किसी को कुछ बताने से बेहतर ईवीएम में अपना मत डाल रही है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चुनाव हो और हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी कड़ी में अपनी बात रखते हुए ममता बनर्जी ने ऐसी बात बोल दी कि राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए और कहने लगे कि नेता पहले जनता के नब्ज पकड़ लेते थे। उसी को देखते हुए ममता ने ऐसी बात बोली है कि इंडिया गठबंधन का सीना चौड़ा हो गया। जी हां, खबरों की माने तो इंडिया गठबंधन के लिए अहम कड़ी ममता बनर्जी ने 4 फेज के बाद ऐसा बयान दिया कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, गठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन करेंगे और दिल्ली में ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे बंगाल के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के अंदर इतना परिवर्तन क्यों आया और इसी बात की खूब चर्चा भी है। इसी बयान पर सवाल उठने लगे कि आखिर ममता बनर्जी को 4 चरण के बाद इंडिया गठबंधन की याद आखिर आई तो आई क्यों, और बिना समर्थन मांगे कैसे सरकार बनाने का उन्होंने समर्थन दे दिया। यह ममता की कोई नई चाल है? जानकारों की माने तो ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे 2019 चुनाव के आंकड़े हैं। पिछले आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और जीत हार का अंतर 0.1% से 8.5% के बीच रहा था, मतलब नजदीकी मुकाबला था। इसके साथ ही साथ बंगाल में बीजेपी की रणनीति है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को कैश किया जाए और भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर आक्रामक प्रचार किया जाए ताकि बंगाल की जनता समझे और अपना मन बदल ले। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाने वाले उत्तर बंगाल में मतदान हो चुका है, जहां पार्टी को 8 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अब साउथ बंगाल मतलब कोलकाता और आसपास की सीटों पर मतदान है। देखना होगा कि बीजेपी की इस रणनीति से कितना फायदा होता है। लेकिन बंगाल के सर्वे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गलती कर दी और अब संदेश खाली बैकफायर कर सकता है। बीजेपी की अपेक्षा ममता बनर्जी वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकती हैं और पिछली बार की तरह इस बार मोदी को बंगाल में 5 से 10 सीटें ही मिल सकती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कम से कम बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान बंगाल में होने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी क्या खेला कर रहे हैं। लेकिन इन सबकी रणनीति और राजनीति का खुलासा 4 जून को होगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ आ रही हैं और बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रही हैं, तो कुछ तो आंकड़ा लगाया ही होगा, तभी ममता बनर्जी ने इस समर्थन का ऐलान किया होगा। वैसे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस समर्थन का ऐलान किया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।